वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किस नेता के द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। BR अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इस संगठन के मुख्य सदस्य थे चिमनी लाल हरिलाल सितरवार, मेयर नसीम, JP रुस्तम जी जिनवाला, BG खेरे आदि। अंबेडकर ने अगस्त 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों वह नदी है रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसे संविधान में डैश के द्वारा शामिल किया गया था? तो दोस्तों अधिकरण को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके कुल 27 साल के जेल कार्यकाल में 18 साल की कैद हुई थी? तो दोस्तों उस द्वीप का नाम है रोबेन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यादेश बनाने की शक्ति की उत्पत्ति पहली बार निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है? सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? करकट जलप्रपात स्थित है बिहार के कैमूर जिले में। को से करकट, को से कैमूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराज्य परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करता है अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में महावीर की मृत्यु हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहले संविधान सभा के विचार को सामने रखा था? भारत के लिए पहले संविधान सभा के विचार को सामने रखा था मानवेंद्र नाथ राय। ऑप्शन नंबर ए यानी कि MN राय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानसून के संदर्भ में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ विकसित होता है? भारतीय मानसून के संदर्भ में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विकसित होता है पंजाब का मैदान में। ऑप्शन नंबर बी। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पंजाब के मैदान पर विकसित होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लिच्छवी दोहित कौन था? लिच्छवी दोहित था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी थी?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25.4%। 2001 से 2011 के दौरान राज्य में दशकीय वृद्धि दर 25.42% थी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, जबकि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में प्रमंडल थे 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई है? तो दोस्तों वह अनुसूची है चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल के जमाव से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोबाल्ट 60 जिसे विकिरण चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सितार और एक बांसुरी पर सुर दिया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि को किस अंतर के कारण एक दूसरे से अलग पहचाना जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल गुणवत्ता से। अगला प्रश्न देखते हैं, इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में जिस खमीर का प्रयोग किया जाता है वह खमीर का नाम है सैक्रोमाइसेजिस सेरेविसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? तो दोस्तों वह गैस है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पड़वाल भित्ति नहीं पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पड़वाल भित्ति नहीं पाई जाती है कैम्बे की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पड़वाल भित्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है। वह क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, पाक बे तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत की पहली है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह भारतीय जीव विज्ञानी का नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर डी। एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वां स्थान। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, कौन भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है, उनका नाम है लांस नायक मंजू, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।